हेलो दोस्तों, कक्षा 9वीं की मैथमेटिक्स की किताब हम पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, यह मेरा पहला वीडियो है। मैं इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम प्रश्नावली की ओर मूव करेंगे। दोस्तों, परिभाषाएं इतने सरल तरीक़े से लिखी गई हैं कि आपको आसानी से याद हो जाएंगी। चलो परिभाषा की ओर चलते हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कोई भी इंसान पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसको प्राकृतिक संख्याएं आती ही हैं। इसी के कारण इसका नाम प्राकृतिक संख्या पड़ा। कुछ उदाहरण देखते हैं। n को प्राकृतिक संख्या से डिनोट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को आसानी से प्राकृतिक संख्या की सहायता से ही समझते हैं। जब प्राकृतिक संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, तब उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे होल नंबर कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। जैसे W = मझले ब्रैकेट में 0, 1, 2, 3। परिमेय संख्याएं इंग्लिश में इसे कहते हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात P/Q के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक हैं, Q 0 के बराबर नहीं है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। Q 0 के बराबर नहीं है का मतलब है Q is not equal to 0। इसका यही मतलब हुआ कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसे 3/5 एंड 22/7 को भी परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और Q is not equal to 0 होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं इररेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें भिन्न P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई जो है, यह एक अपरिमेय संख्या है और इसका मान जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। पाई √2, √3, 0.10110110110 आगे बढ़ता चला जाएगा और ये रिपीट होता चला जाएगा। दोस्तों, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं ज्ञात किया जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या हमें प्राप्त होती है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 0, √2, √3
इसके आगे √4, √5 हम जोड़ सकते हैं। इनफाइनाइट। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। सम संख्याएं। इवन नंबर वह संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। नंबर 7 विषम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या ऑड नंबर वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। नोट देने वाली बात यह है कि एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। दोस्तों, परिमेय संख्या के बारे में हम और अच्छी तरह से नॉलेज ग्रहण करते हैं। परिमेय संख्या जो होता है रफ पर समझ लेते हैं। परिमेय संख्या जो होता है उसे P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं जहाँ पर Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। जैसे 3/5, 3 को अंश कहते हैं और 5 को हर। जो संख्या बटे के ऊपर लिखी होती है उसे अंश कहते हैं और जो संख्या बटे के नीचे में लिखी होती है उसे हर कहते हैं। इंग्लिश में इसे न्यूमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्नावली सॉल्व करूँगा और मेरा हर एक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, मैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स और 10 के मैथमेटिक्स का वीडियो रोज़ डेली अपलोड करूँगा जो कि प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज से आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर आएंगे जिससे कि हमारा मैट्रिक्स एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए उसे आसानी से सॉल्व कर सकें सेकंड में।